हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। जैसा कि देख के आपको समझ में आ रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की। क्लियर? उसमें किस नियम के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मंत्रियों की संख्या जो होती है किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की जाती है। यहाँ पर हमारा इस क्लास का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्शन आए हैं, वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं और उसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, हम उस अनुच्छेद का अध्ययन करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्लियर? किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर नहीं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगली अपनी क्लास की ओर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा उनके समर्थित 22 विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के कारण मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार गिर गई। कब वो सरकार गिरी थी? 20 मार्च को कमलनाथ सरकार गिरी। उसके तुरंत 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली और 29 दिन तक लगातार अकेले शासन करने के बाद उन्होंने 21 अप्रैल को क्या किया था, अपने मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी। फिर 71 दिनों तक उन 6 मंत्री, मतलब स्वयं मिला के 6 मंत्रियों के साथ शासन करते हुए क्या किया, 2 जुलाई 2020 को उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया और 28 नए मंत्रियों का मनोनयन किया, यानी 28 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो मंत्री थे जिनको उन्होंने अपने पहले कैबिनेट विस्तार में जगह दी थी, मंत्रिपरिषद विस्तार में। 2 मंत्री थे, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, जो गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और नरोत्तम मिश्रा जी। तो ये मंत्री थे जिनको उन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी थी। फिर उसके बाद 2 जुलाई 2020 को क्या किया, उन्होंने 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। ठीक, उसमें से 20 मंत्री तो कैबिनेट मंत्री के रूप में और 8 मंत्री राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए। क्लियर? इसमें दोनों लोगों का बोलबाला रहा। शिवराज सरकार के समर्थित विधायक भी मंत्री बने, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित विधायक भी मंत्री बने हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक जो कॉन्फ्लिक्शन आया था उनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। तो कांग्रेस नेता विवेक तन्खा जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि शिवराज जी ने फिर से कानून का उल्लंघन किया, एक बिना कैबिनेट के सरकार चलाई, जब राष्ट्रपति जी शिकायत की तो 5 मंत्री बनाए, जो मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रभावी विधायक संख्या के 12% से कम था और 15% से ज्यादा। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा विस्तार किया और क्या किया, 15% से ज्यादा मंत्री बना दिए, प्रभावी संख्या 206 के आधार पर। तो उन्होंने इस प्रकार से बोला कि संविधान का उल्लंघन किया है। अब हम देखते हैं कि संविधान एक्चुअल में कहता क्या है कि मंत्रिपरिषद में कितनी मंत्रियों की संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नियम क्या कहता है। तो 2003 के 91वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुच्छेद 75(1)(a) के आधार पर, अनुच्छेद 75(1)(a) के आधार पर यह प्रावधान करता है कि हमारे केंद्र में सांसद जो भी है उनके कुल संख्या भी बोले तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों की कुल संख्या जो है वह 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, 543 सांसद हैं। तो उस हिसाब से 15% अगर लगाएं तो कुल आते हैं लगभग 81 मंत्री। तो प्रधानमंत्री को मिलाकर उनके सहयोगी सभी मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 81 हो सकती है। क्लियर? और इसी अनुच्छेद 75(1)(a) के खंड 5 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य रहे बिना मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मतलब कि 6 महीने के अंदर उसको किसी विशेष मंत्री को क्या करना होगा, संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। क्लियर? क्या कहता है अनुच्छेद 15(1)(a) और क्या कहता है अनुच्छेद 15(1) का खंड 5। ठीक है, 75(a) के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है। और खंड 5 कहता है कि कोई भी मंत्री 6 महीने से ज्यादा समय तक बिना संसद का सदस्य रहे बिना मंत्री नहीं बन सकता। मतलब अगर 6 महीने के अंदर वो क्या संसद का सदस्य नहीं बना तो उसको मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा, मंत्री पद से
खो दिया जाएगा, खो देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था बात हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रावधान। अब हम बात करते हैं अपने राज्य के संदर्भ में। तो राज्य के संदर्भ में बोला गया है अनुच्छेद 164 एक ए के आधार पर, 164 एक आ के आधार पर यह बताया गया है कि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा की संख्या का कम से कम 12%, मिनिमम 12% और अधिकतम 15% तक हो सकती है। क्लियर, ना तो 12% से कम मंत्री होंगे और ना ही 15% से ज्यादा मंत्री होंगे। कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 15% ही हो सकती है। क्लियर, तो कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 164 एक आ, 164 एक ए। और अगर हम बात करें केंद्र के संदर्भ में, तो केंद्र के संदर्भ में 74 एक ए। क्लियर, आगे बात समझ में कि कैबिनेट के संदर्भ में केंद्र के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद लगेगा और राज्य के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समेत कुल 6 मंत्रियों ने शासन किया। फिर 2 जुलाई 2020 को 28 नए मंत्रियों के पद ग्रहण करने के बाद प्रभावी संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। विधानसभा की संख्या अभी कुल 206 विधायकों की है, मतलब कि 22 विधायकों के इस्तीफा देने और दो विधायकों के देहांत होने के बाद में कुल कितने मंत्री अभी समय पे हैं? 206 विधायक हैं समय पे। तो 206 विधायकों के हिसाब से अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 या 31 हो सकती है। इसी को आधार मानते हुए विवेक तनखा जी ने बोला है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या प्रभावी विधायकों के 15% से ज्यादा है। अब अगर हम दूसरे पहलू को देखें, परंतु अपने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की विधान संख्या है वो कितनी है? 230 है। तो 230 के हिसाब से अगर देखते हैं तो अधिकतम 15% के हिसाब से कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में? 35 मंत्री शामिल हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में भी 34 मंत्री पद ग्रहण किए हैं। क्लियर, तो इस हिसाब से अभी एक मंत्री के लिए जगह और रिक्त है। तो हमको कुल मिला के यहाँ पे देखना है कि राज्य के संदर्भ में और केंद्र के संदर्भ में कौन से अनुच्छेद प्रभावी होते हैं, कितनी उनकी संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या एवं न्यूनतम संख्या। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 अभी बात की एक आ की, उसमें अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या की बात हुई। अनुच्छेद 164 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि अनुच्छेद 164 2 संविधान में क्या प्रावधान करता है? तो क्या प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और 164 4 प्रावधान करता है कि कोई भी मंत्री लगातार 6 महीने तक बिना विधानसभा का सदस्य रहे मंत्रिपरिषद का मंत्री नहीं बन सकता। मतलब कि उसको 6 महीने के अंदर किसी विशेष मंत्री को क्या करना होगा? विधानसभा की सदस्यता को ग्रहण करना होगा। क्लियर, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 40% ऐसे मंत्री हैं जो कि किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी मंत्रिपरिषद के लगभग 40% मंत्री अभी किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं है। तो उनको क्या करना होगा? अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। क्लियर, इसलिए उनके लिए क्या होगा? उनके लिए उपचुनाव किए जाएंगे। तो ये था कुल मिला के मंत्रिपरिषद विस्तार में जो भी कॉन्फ्लिक्शन आए थे। अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री। देखते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास एक या एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी होती है। सरकार के सभी फैसलों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आमतौर पर हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनको एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जो भी अनुच्छेद, जो भी अध्यादेश, जो भी कानून बनने होते हैं उनमें उनकी सहभागिता होती है और वो पर्टिकुलर विभाग के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो यही बोला है कि सरकार अपने निर्णय, अध्यादेश, नए कानूनों में संशोधन वगैरह कैबिनेट की बैठक से ही पास करती है। क्लियर है बात? तो ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। अब बात करते हैं आगे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के पास आवंटित मंत्रालय एवं विभाग की पूरी जवाबदारी होती है। मतलब कि स्वतंत्र प्रभार में जो मंत्री होते हैं उनको कोई न कोई मंत्रालय या विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है जिसके लिए वो पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। लेकिन वे आमतौर पर कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। कैबिनेट की बैठक में केवल कौन शामिल होंगे? केवल कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा।
क्लियर। कैबिनेट इनको उनके मंत्रालय या विभाग से संबंधित मसलों पर चर्चा और फैसलों के लिए खास मौकों पर बुला सकती है। मतलब कैबिनेट केवल इनको किसी मौके पर बुला सकती है, किसी पर्टिकुलर विषय विशेष पर वार्तालाप चर्चा के लिए बुला सकती है, परंतु आमतौर पर ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो या राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करने वाले मंत्री हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री के अधीन रह के काम करते हैं कौन? राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन एक या उससे ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। मतलब एक कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत एक या एक से ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये थे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार। वर्तमान में 34 मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। उनको भी विभाग का आवंटन किया जाना बाकी है। पहले मंत्रिपरिषद में 5 मंत्री बने थे, जिसमें 2 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक एवं 3 विधायक शिवराज सिंह चौहान समर्थक थे। ठीक, तो ये था जो कौन कौन से अनुच्छेद यूज किए गए उसकी हमने जानकारी दी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इस हमारी क्लास को किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़े। उसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि हम किसी का विरोध या किसी का प्रचार कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारा मकसद केवल अनुच्छेदों की जानकारी को बताना था। ओके, तो प्लीज अब जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आगे ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस जो हमारी क्लास का फायदा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।